मंजिलों का सफ़र शुरू कर चुके साथियों को अनिल लालपुरिया का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए, आपके अंदर उत्साह जुनून की चिंगारी पैदा करने के लिए फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक माँ की, एक डव की, यानी एक फाफ्ते की, जो अपने बच्चों को ऊंची उड़ान की ट्रेनिंग दे रहा है। देखिए उस माँ की कहानी। एक डव के 4 बच्चे थे, यानी फाफ्ता जो होता है उड़ता है, उसके 4 बच्चे थे और बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। बच्चे विभिन्न प्रकार की कुशलताओं को सीख रहे थे और सीखते सीखते माँ ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि उन 4 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जिसकी स्किल्स थोड़ी कमज़ोर रह रही हैं। कुछ समय और गुजरा, बच्चों ने उड़ना शुरू किया। अब 3 बच्चे काफ़ी ऊंची उड़ान भरने लग गए और एक बच्चा जो है वो थोड़ी दूर उड़ने के बाद वो किसी एक टहनी पे बैठ जाता था। माँ को बड़ी चिंता होने लग गई, क्योंकि वो जानती थी कि यदि वो ऊंची उड़ान नहीं भरेगा तो बड़े पक्षियों से बच नहीं पाएगा, अपने भोजन की तलाश नहीं कर पाएगा, जिंदगी में सरवाइव नहीं कर पाएगा। माँ तो माँ होती है, दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा भी है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रशिक्षक भी है, दुनिया की एक बच्चे के लिए पहली पाठशाला है। लेकिन वो बहुत चिंतित रहने लगी अपने उस बच्चे के लिए जो ऊंची उड़ान भरना नहीं चाहता था। लेकिन माँ तो माँ है, लगातार उसने उस चीज़ पे रिसर्च किया कि बच्चा उड़ क्यों नहीं पा रहा है। हर बार उड़ता उसी टहनी पे जाके बैठ जाता। माँ ने अनुभव किया कि ये उसके आराम करने की जगह है, तो इस आराम करने की जगह को यदि हटा दिया जाए तो हो सकता है बच्चा ऊंची उड़ान भरे। तो उस फ्याप्ते ने उस टहनी को एक जोरदार झपट्टा मार के उस सूखी टहनी को तोड़ दिया और बच्चे ने उड़ान शुरू की। अब बच्चे की जैसे उड़ान शुरू की, बच्चा उस टहनी के पास पहुंचा। उसने देखा कि वो टहनी टूट चुकी है, बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, आराम करने की जगह नहीं है। वो छटपटाया, पंखों को हिलाया, पंखों में हवा भरने के साथ ही वो ऊंची उड़ान भरता चला गया और ये उसकी पहली ऊंची उड़ान थी। तो वो एक माँ की कहानी कि किस प्रकार वो अपने बच्चों को ऊंची उड़ान के लिए प्रेरित करती है। ये कहानी हमें ये बताती है कि जो चीज़ें हमारे लिए आरामदायक हैं वो हमें अभिप्रेरित करने की बजाय हमारे जोश को ठंडा करती हैं। जो विकट परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, परेशानियाँ हमारे सामने आती हैं, वो हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। तो उन परिस्थितियों को पालिए, विकट परिस्थितियों को जिए। ऐसे भगवान को दोष नहीं दें कि मेरे सामने ये परेशानी क्यों आ गई। उन परेशानियों को जिए, उनसे सीखें। कुछ ना होगा, यदि सफलता ना मिली तो कम से कम तजुर्बा जरूर होगा। उन परिस्थितियों से लड़ने का तजुर्बा, जीतने का तजुर्बा, हारने के बाद की क्या फीलिंग है, हम किस तजुर्बे के साथ दोबारा एक ऐसा प्रयास कर सकते हैं जो हमें सफलता के नज़दीक ले जा सकता है। तो हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही मोटिवेशनल इंस्पिरेशन कहानी के साथ। धन्यवाद।